आज की स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। हॉन्टेड हॉस्पिटल। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आज की स्टोरी का नाम हॉन्टेड हॉस्पिटल है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम भूतिया हॉस्पिटल है। मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। बहुत सालों से ये हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है। बस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और इन अफवाहों की माने तो ये जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले बाथरूम और बरामदा रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी ही एक रात को पूजा, जिसने एमएस हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था और वो भूतों पे विश्वास नहीं करती थी, रात को स्त्री रोग विशेषज्ञ रूम में एक पेशेंट को देख रही थी कि तभी अचानक से उसे बरामदा में किसी लड़की की रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो बरामदे में जाकर देखने लगी। उससे बरामदे में भी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वह बरामदे में जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो बरामदे के छोर तक पहुंच गई, लेकिन पूरे बरामदे में कोई इंसान नहीं था। पूजा डरने लगी थी क्योंकि रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी और वहां कोई भी नहीं था। पूजा वहां से डर के वापस मरीज के रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा होकर उसे देख या छूने की कोशिश कर रहा है। पूजा डर के मारे भागने ही वाली थी। बरामदे की सारे बल्ब चालू बंद होने लगी, जिससे पूजा और भी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन डर से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। और पूजा जैसे तैसे वहां से निकलकर मरीज के रूम में पहुंच गई, और उसके कुछ सेकंड बाद ही बल्ब्स का चालू और बंद होना भी सही हो गई। पूजा को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर है, इस हॉस्पिटल में किसी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। फिर पूजा कुछ मरीज को देखने लगती है, तो उसे मरीजों को देखते देखते रात हो जाती है। फिर पूजा को अचानक किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, और धीरे धीरे उस औरत की रोने की आवाज और भी तेज होने लगी, और उसकी आवाज बढ़ती ही गई। जब पूजा आगे जा रही थी तो पूजा को कुछ महसूस हुआ, तो वो डर के पीछे मुड़ी और मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह करके जमीन पर बैठी हुई रोते रोते दीवार पर कुछ लिख रही थी। वो औरत बार बार केवल यही बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ। ये सारी बातें सुनकर पूजा एकदम से डर गई थी, मानो जैसे पूजा की बॉडी ठंडी हो गई हो। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और उसके सामने वो मरीज औरत कौन है और ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। पूजा ने उस मरीज के करीब जाने ही वाली थी कि तभी पूजा का ध्यान उस औरत के शरीर के नीचे गया, जो कि औरत का नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। और जैसे ही वो औरत पूजा की तरफ मुड़ी, पूजा के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। वो औरत उस बच्चे को लेकर पूजा की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। पूरे की बरामदा की अभी लाइट दोबारा चालू और बंद होने लगी, और वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले रही थी, मेरे साथ गलत हवा है, तुम सब ने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। पूजा ये सब सुनकर बहुत डर चुकी थी, और वो अपने शरीर को हिला भी नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि पूजा का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया था। पूजा ने बहुत कोशिश की, और किसी तरह वो वहां से भागकर उस छत के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को मदद के लिए बुलवाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाली तो उसको पता चला कि उसने अपना मोबाइल तो स्त्रीरोग रूम में ही छोड़ दिया था। पूजा काफी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि कहीं बाहर उसका सामना फिर से उसी डरावनी औरत से न हो जाए। और तभी एकदम से बाथरूम के दरवाजे पर जोरों से किसी ने खटखटाया, और एकदम से खटखटाना भी बंद हो गया। इस सब के बीच पूजा की नजर उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई, और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पूजा कांप उठी। उस शीशे की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत पूजा के ठीक पीछे खड़ी थी। पूजा डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस जगह से निकलना चाहती थी।
वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थी, पर वहां जाने का रास्ता वही बरामदा था जहां वो औरत बैठकर रो रही थी और जहां वो पहले डरावनी औरत देखी थी। पर अब पूजा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे पूजा ने बरामदे की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले बरामदे में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही पूजा को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में एक मरीज की तरह बेड पे लेटी था। उसे ऑक्सीजन लगी थी और कई नर्सेस उसके आसपास बैठी थी। पूजा ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। सब ने उसे कहा कि वो अपनी जॉब के चलते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन की शाम को जब पूजा के रूम में कोई नहीं था, एक बूढ़ी नर्स उसके पास आई और उसने पूजा को बताया कि वह उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम पूनम था। करीबन 20 साल पहले पूनम को अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट वीक में एक नॉर्मल दर्द हुआ था और उसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने पूनम की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे पूनम में वो किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया, पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में पूनम और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही पूनम के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने पूनम की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के स्त्री रोग डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही पूजा के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल्स में रात में काम करना भी बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि एमएस हॉस्पिटल सच में हॉन्टेड है? कैसी लगी आपको आज की कहानी जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर, और ऐसे ही मोरल, हॉरर और हर तरह के कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। हमें जरूर बताएं। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल स्टोरी इन हिंदी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो में क्या कमी है जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये